कोरोना काल के बीच आज जेईई एडवांस की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए रायपुर में 5 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें ION डिजिटल जोन सरोना, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कलिंगा यूनिवर्सिटी और MM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में परीक्षा होंगी। परीक्षा 2 पालियों में होंगी, जो सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेंगी। यहां परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 927 है। कोरोना को देखते हुए सेंटर्स में भीड़ न हो, इसलिए अभ्यर्थियों को अलग अलग समय पर रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में कोरोना से बचाव की सभी जरूरी गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। जेईई एडवांस की परीक्षा है। आज रायपुर में सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। रायपुर में लॉकडाउन भी लागू है, लेकिन 5 एग्जाम सेंटर्स में परीक्षाएं होंगी, जिसमें ION डिजिटल जोन सरोना, रुंगटा कॉलेज, कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, MM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में परीक्षा होगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। सुबह 7:30 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक ये परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 927 है। कोरोना को देखते हुए सेंटर्स में भीड़ न हो, इसलिए अभ्यर्थियों को अलग अलग समय पर रिपोर्टिंग करनी होगी। ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जा रही है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से और विनय वर्मा हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर। विनय, जेईई एडवांस की परीक्षा है आज, और आज पूरी तैयारी करके रखी गई है। 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, पूरे देश भर में जो गाइडलाइन के मुताबिक जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं। और पहले इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई थी, उसके बाद नीट मेडिकल के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे, और आज जेईई एडवांस उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ये देखिए, जो सेंटर है रायपुर में 5 सेंटर बनाए गए हैं, और इसमें से एक ION डिजिटल जोन, ये सरोना का एक कॉलेज है, यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं, इसलिए ऐसे जो कैंपस का चयन किया गया है, जहाँ पर जो वाईफाई जोन हो, इस तरह के जो कैंपस का सिलेक्शन हुआ है। तो रायपुर में पूरे 5 जो डिजिटल जोन वो बनाए गए हैं। और इसके बाद से यहाँ पर एग्ज़ाम 927 जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सुबह से यहाँ से एंट्रेंस शुरू हो चुका था छात्रों का। और यहाँ पर उनको जो पानी की एक बोतल है जो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए वो होना चाहिए, और जो एक इनका ID प्रूफ और जो एडमिट कार्ड, ये 3 का अनिवार्यता इनको दिया गया था कि यही 3 ले जा करके ये जाए। और एक एक देखिए बॉक्स बनाए गए हैं, इन्हीं बॉक्स से होते हुए स्टूडेंट अंदर गए हैं। इसमें भी अगर भीड़ ज़्यादा ना हो, इसके लिए अलग अलग समय दिया गया था। और हर एक जो छात्र है, 50 छात्र के बीच में आधे घंटे का अंतराल दिया गया था, ताकि उनको पूरी तरह से चेक कर सके। और एक जो अन्य एग्ज़ाम में जैसे जांच होती है, इसके अलावा एक और जांच हो रही है, जो थर्मामीटर है, वो उनसे इनकी जांच की गई थी, ताकि इनके अंदर में जो कोई किसी से कोरोना का कोई संक्रमण ना दिखे, ये जांच करके इनको अंदर भेजा गया है। और अलग अलग जगहों पर इनको कम से कम 1.5 से 2 मीटर अंतराल में इनको वहाँ बैठाया जाएगा। और ये एक दूसरे से किसी तरह से संपर्क में न रहे, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। AC अंदर के पूरी तरह से बंद रहेंगे। मास्क इनको अनिवार्य रूप से लगाया जाना है, उसके बाद ही एंट्री होगी। तो पूरी तरह से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया करने के बाद इनको अंदर भेजा जाएगा। और एग्ज़ाम होने के बाद ये बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के दौरान भी धीरे धीरे उसमें भेजा जाएगा। एक साथ ही, जैसे पहले देखा जाता है कई बार एक साथ इनको बाहर निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार रोक रोक के ही भेजा जाएगा। तो पूरी तरह से जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आज रायपुर में जेईई एडवांस का एग्ज़ाम हो रहा है। 5 सेंटर्स बनाए गए हैं, और ये सभी वाईफाई कैंपस हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें संक्रमण के किसी तरह से न फैले, क्योंकि रायपुर में लॉकडाउन लगा गया है, इसका पूरे तरह से पालन किया गया है। और इससे एक बात और कि अगर बाहर से लॉकडाउन में किसी तरह से परेशानी ना हो, जो परीक्षार्थी है वो सेंटर तक पहुंच सके, इसके लिए पूरी तरह से अगर एडमिट कार्ड दिखाए तो कोई भी रास्ते में इनको रोका नहीं गया है। छात्रों से हमने सुबह बात की थी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सुबह लॉकडाउन में एक आध जगह चेकिंग हुई, लेकिन जैसे ही हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो दिखाया, तो उसको जो सेंटर तक जाने की अनुमति दे दी पुलिस ने।
बने रहेगा विनय हमारे साथ में। तो ये तो हो गई रायपुर की बात। अब ले चलते हैं आपको भोपाल। नवीन सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नवीन, आज मध्य प्रदेश के 11 जिलों में 26 केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए तृप्ति, मध्य प्रदेश नहीं पूरी दुनिया भर में, हिंदुस्तान और दुनिया भर में कोविड-19 का खतरा इस वक्त मंडराया हुआ है और ऐसे में कई सारी परीक्षाएं कराना बड़ी एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि इस जेईई परीक्षा को स्थगित करने को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने परीक्षा करवाना ज़रूरी समझा और आज जो परीक्षा हो रही है जेईई एडवांस की, उसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चूँकि कोविड-19 का खतरा है, इस लिहाज से कई सारे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इंतजाम किए गए हैं। जो परीक्षार्थी हैं वो तकरीबन 6-6 फीट की दूरी पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 11 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 47,000 परीक्षार्थी हैं और 26 परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में बनाएंगे 11 जिलों के। भोपाल में 7 परीक्षा केंद्र हैं और सभी में इंतजाम जो है पुख्ता है ताकि किसी तरीके की तकलीफें ना हो सके बच्चों को। इससे पहले भी जो 2 परीक्षाएं हुई हैं उनमें अब तक किसी तरीके कोई शिकायत, किसी तरीके की परेशानी सामने नहीं आई है। मैं इस वक्त सेंटर में ही खड़ा हूं और सेंटर के बाहर हमने देखा किस तरीके से परीक्षार्थी जो है 9 बजे से परीक्षा थी, लेकिन परीक्षार्थी 7:30 बजे आ गए थे और 8 बजे उनकी रिपोर्टिंग का टाइम था और 8 बजे जब रिपोर्टिंग उनकी हो रही थी उसी दौरान उनसे परीक्षा के जो गाइडलाइन है उसको लेकर उनकी जांच की गई है। जिसने अंगूठी पहनी हुई है, जिसने चेन पहनी हुई है, लॉकेट पहना हुआ है, ब्रेसलेट है, ईयर रिंग्स हैं, बड़े बटन वाली शर्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें परीक्षा के लिए प्रतिबंधित थी। लिहाजा इन सब चीज़ों को मौके पर ही उतरवा के उनको सुपुर्द कर दिया गया उनके पेरेंट्स को, ताकि अंदर किसी तरीके की व्यवस्था ना बिगड़ सके। तो इस तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जा रही। जो पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है 9 बजे से 12 बजे तक की है, ये चलेगी। इसके बाद अगली जो परीक्षा होगी दूसरी शिफ्ट में 3 बजे से शुरू होगी और प्रशासन ने इसके लिए इंतजाम तगड़े किए हुए हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी ना छात्रों को हो न उनके परिजनों को हो। लिहाजा जो मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो अलग अलग हिस्सों से भोपाल या दूसरे शहरों में परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने पहुंचे, लिहाजा उनके पेरेंट्स के लिए भी खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से ये किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर पंडाल भी लगाए गए हैं, पानी प्याऊ के इंतजाम है ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं जब तक बच्चों की परीक्षा खत्म होगी तब तक वहां पर आराम से बैठ सकें और उनको किसी तरीके कोई परेशानी ना हो सके। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के अलावा जो 11 जिले हैं, 10 जिले हैं, वहां पर परीक्षा 9 बजे से शुरू हो चुकी है। और यही न्यू नॉर्मल भी कहा जा रहा है क्योंकि परीक्षाएं करानी जरूरी है, छात्रों के भविष्य का भी सवाल है, इसलिए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हर जगह परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।